रिसेस से फ़कीर की वापसी और डिस्कशन अब एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे हो रही थी, उस पे हमने मज़ीद क्या आप खुद बेहतर जानते हैं। अब मैं आपकी तवज्जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक अमेंडमेंट की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। एक मरतबा ज़ियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर और मगरूना अंदाज में, डिक्टेटर तो थे ही ना वो, कहा था कि ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, यूं उठा के फेंक दिया, मैंने एब्रोगेट कर दिया, क्या परवाह, मुझे नहीं है परवाह इसकी। ओके, दुरुस्त है, हम मानते हैं, कबूल करते हैं इस बात को हम कि कॉन्स्टिट्यूशन आसमानी सहीफा नहीं है, लेकिन ये मेरी इस बात को ज़रा तवज्जो से, ये आपके दोस्त जो बैठे हुए हैं ये साथ साथ, इनसे ज़रा वो थोड़ी सी गपशप उसको रोक के, क्योंकि मैं अपनी यंग जनरेशन से बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी तवज्जो इस बात को समझ नहीं करें। कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, आसमानी सहीफा नहीं है, हम भी कहते हैं कि आसमानी सहीफा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? आप एक शख्स को असेंबली में भेजते हैं वोट देकर, वो एक शख्स नहीं होता, उसके पीछे 10,000 वोट हैं, 20,000 हैं, 30,000 हैं, वो 30-40 हज़ार वोट लेकर असेंबली में चला जाता है। अगर असेंबली में 300 साढ़े 300 आपके लोग बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो 300 साढ़े 300 लोग नहीं हैं, दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। किसी के पीछे 20,000 आदमी है, किसी के पीछे 30,000 आदमी है, किसी के पीछे 1 लाख है, किसी के पीछे 1.5 लाख है, ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं, ये बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो सहीफा, वो डॉक्यूमेंट कि इस मुल्क को कैसे चलाया जाए, इंसाफ कैसे इस मुल्क में हो, एडमिनिस्ट्रेशन इस मुल्क में कैसे हो, इंसानी हुकूक लोगों के कैसे हो इस मुल्क में, इसमें तमाम एक एक चीज़ उसमें लिखी होती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। देयरफॉर दुरुस्त है कि ये आसमानी सहीफा नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट सहीफा है ये, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। और डिक्टेटरों ने जब भी इस मुल्क में डिक्टेटरशिप ले आए, उन्होंने ना सिर्फ वो 300 साढ़े 300 लोगों, उन्होंने समझा कि 350 लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम एब्रोगेट कर रहे हैं। आप 350 लोगों का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट नहीं कर रहे मिस्टर डिक्टेटर्स, आप एब्रोगेट कर रहे हैं एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, एंटायर कंट्री के लोग जिन्होंने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव करके असेंबली में भेजा हुआ है, उनके ओपिनियन को आप टीयर अपार्ट कर रहे हैं, उसको फाड़ के फेंक रहे हैं आप, यानी कि यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। When you ignore constitution, that means you ignore the will of the people of Pakistan. It is very simple. ये डिक्टेटर जो हैं उनको और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हो, यू वायलेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उसको बनाते हैं। Therefore don't take it lightly. उस हवाले से आजकल बातें हो रही हैं कि जी हमने 18th अमेंडमेंट लाकर पहले वाली सारी अमेंडमेंट्स को हमने हल करके उसी सूरत में ले आए हैं जो 73 में ये तैयार हो के पब्लिक के सामने या लोगों को दिया गया था कि बाबा दिस इज़ द वे वी विल रन दिस कंट्री एंड द कमिंग जनरेशंस ऑफ पाकिस्तान, दे विल फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे विल रन दिस कंट्री। उसमें गालिबन पहला या दूसरा
पहला या दूसरा, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर, बहुत 40 बरस पुरानी बात होगी। वो अमेंडमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो खुद अपने हाथ से ले आए थे। लोगों ने एतराज़ किया, जर्नलिस्टों ने, राइटर्स ने, थिंकर्स ने, स्कॉलर्स ने, प्रोफेसर्स ने, कि सर ये जो अमेंडमेंट आप ला रहे हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, इट विल बी डेट्रीमेंटल टू यू पर्सनली एंड टू दिस नेशन एंड टू दिस कंट्री। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसमें इतने मूड्स होते थे उनके, एंड एट टाइम्स ही वॉज सो जोवियल, ही वॉज सो लवली ए पर्सन, एट टाइम्स ही वॉज सो रूड। तो इन इज वन ऑफ द वर्स्ट मूड्स उन्होंने झाड़ दिया सबको, कहा था ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मुझे आप, कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने सब सोच समझ के किया है। मैं ये तो नहीं कहता कि तकब्बुर की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा बोल था। थोड़े ही अरसे के बाद उस अमेंडमेंट की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज हैंग्ड, ही डाइड एट द गेलोस। फांसी का फंदा उनके गले में डालकर तख्ते पर लटका दिया गया उनको, उस अमेंडमेंट की वजह से। मैं खुल के बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, डरपोक हूँ, कोई पहलवान नहीं हूँ, टार्जन नहीं हूँ, और स्पेशली ज़िंदगी के इस मोड़ पर जबकि कभी भी मैं इस दुनिया से जा सकता हूँ, मुझे आई डोंट माइंड इफ समवन टेल्स मी दैट आई एम अ कावर्ड। मैं नहीं कह सकता, आसमा जहांगीर बैठी हुई हैं, वो कह सकती हैं, शी इज़ अ फ्री वूमन। मैं नहीं, मैं सिर्फ इशारों में बात करूंगा कि उस एक अमेंडमेंट की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो तो चढ़ गए फांसी, खुद तो चले गए, लेकिन आज तक ये कौम उस एक अमेंडमेंट की वजह से हुक पर लटकी हुई है, लटक रही है, हुक पर लटक रही है। 18 करोड़ आदमी उस एक अमेंडमेंट की वजह से। तो भाइयों, आप जो कह रहे हो कि हमने अमेंडमेंट से पाक कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो भाई इसकी तरफ भी तो देखें। फिर जो ये आप बातें करते हो कि जी नहीं, पाकिस्तान में 2 हुकूमतें नहीं हैं, एक ही हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, ये इसीलिए बातें हो रही हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी जगह मौजूद है अमेंडमेंट। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले एक दफ़ा रिपीट कर दूं, गौर से आप सुने। ये जो आजकल अखबारों में और मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे जो बहस चल रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है या सिविलियन गवर्नमेंट ताकतवर है, ये किसी ने एक दूसरे सवाल भी पूछते हैं कि इतना डर है लोगों को कि इस्टेब्लिशमेंट का खुल के नाम नहीं ले सकते। आसमा जहांगीर लेती है, वो ले सकती है, तो खुलकर हम नाम नहीं ले सकते कि उसका कि इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि नहीं एक ही हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट की अलग हुकूमत और हमारी अलग नहीं है। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे थे, पीर साईं, ये तो पीर साईं, जैसे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कोई तंज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं। ही इज़ अ पीर साईं, एक दरगाह के गादी नशीन है गिलानी साहब, रिमेंबर। तो वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, इंडिपेंडेंट है। भाई ऐसी बात नहीं है, ये इसलिए सारी बातें हो रही हैं कि वो अमेंडमेंट आपने 18वीं तरमीम करें या 19वीं ले आए, 20वीं ले आए, आप उसको रिमूव तो करके दिखाएं। अगर किसी में हिम्मत है इस असेंबली में, सीनेट को भी मिला लें, अपर और लोअर हाउस दोनों मिल जाओ, उस एक अमेंडमेंट को आप कॉन्स्टिट्यूशन से निकालें, तो फिर ये बहस ख़त्म हो जाएगी कि इस मुल्क में 2 हुकूमतें हैं या एक हुकूमत है। फिर एक हुकूमत रहेगी, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान।
इसी पे आज का प्रोग्राम, आज की क्लासरूम। फिर मैं नेक्स्ट कोई नया टॉपिक हम लेकर आएंगे। हो सकता है इसी टॉपिक को हम आगे ले चलें, इसी तरह हो सकता है हम 2-3 लैंग्वेजेस में हम बात करें। तब तक के लिए फ़कीर को इजाज़त।